हेलो एवरीवन, अब हम बाइनोमियल थ्योरम में जो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कर रहे थे, जिसमें नॉर्मल प्रॉपर्टीज है। अभी बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज नहीं आई है। ये वो प्रॉपर्टीज है जो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज है, जिसका हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम करते वक्त। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलो, प्रॉपर्टीज हमने इससे पहले 6 प्रॉपर्टी कर ली थी। ओके, द सिक्स्थ वन यहाँ पर है। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इंडेक्स दोनों का सेम हो और यहाँ पर आर हो, यहाँ पे आर माइनस वन हो, मतलब वन का डिफरेंस हो, तो जो उनका रेशियो है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर होता है। कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, फिर इसे प्रूफ करेंगे हम। अप्लाई कैसे करेंगे? सो अप्लाई करते वक्त, लाइक इफ वी हैव से 10C6 और नीचे हो गया 10C5, तो ये 6 है आर और ये आर माइनस वन है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा इंडेक्स मतलब 10 माइनस आर, जो बड़ा वाला है वो आर होता है 6+1 अपॉन आर। आर इज 6, सो वी विल कैलकुलेट दिस। द आंसर इज गोइंग टू बी 5/6। ओके, अगर ऐसा हो जाए कि एक और एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे 10C7 अपॉन 10C8 आ जाए, नीचे बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो रेसिप्रोकल कर दो, नहीं तो ये वाला अप्लाई कर दो एन माइनस आर। देखो ये वाली प्रॉपर्टी है वही सेम चीज। अच्छा सॉरी, ये 8 है और ये 7 है। I'm सॉरी, ये 8 और ये 7 है, ये आर प्लस वन है, ये आर है। सो सेम चीजें हैं। इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 10C, यहाँ पे 8 करते हैं अपॉन 10C7। तो हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। आर कहाँ पर होता है? जनरली नीचे वाला आर होता है, तो +1, 7+1 और ऊपर 10 - 7, 10 - 7, बिकॉज ये r+1 माना जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टी में जस्ट r को r+1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, r को r+1 से रिप्लेस कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया, तो ये आंसर आ जाएगा। तो गोइंग टू बी 3/8। तो इसका अगर कोई बच्चा कहे कि सर प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ बहुत इजी है। एन सी आर अप इज टू एन सी आर माइनस वन, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन माइनस आर फैक्टोरियल इज टू एन फैक्टोरियल बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब ये हो जाएगा एन माइनस ब्रैकेट में आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में ये जो नीचे वाला टर्म है ऊपर चला जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, एन फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया 1 1। अब आर की जगह पे आर आर माइनस वन फैक्टोरियल लिखने से ये कैंसिल हो गया, बरोबर। और इसकी जगह पे इसे ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर +1 है, ये माइनस आर है। एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर, एक कम फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आंसर क्या आ गया? एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं? सेम वे में कि जैसे मेरे पास 6C5 है, ओके, अपॉन 6C4 है। तो मैंने क्या देखा, दोनों के इंडेक्स सेम हो गए। ये इसे मैंने कंसिडर किया, ये मेरा आर है। ठीक है, सो न्यूमरेटर विल बी 6 माइनस 5 प्लस 1, एन माइनस आर प्लस 1 divided by r. R is 5, so 7, so it is going to be 2/5. So hopefully you understood मैंने क्या सिखाया, कैसे सिखाया। ओके, नेक्स्ट पे हम आते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे? 38C13, सो 38C13 अपॉन 38C12, फिर वही प्रॉपर्टी। या तो फिर आप ऐसे मान लो, दो तरीके हैं, या आप इसको ऐसे ट्रीट करो, ये r+1 है और ये r है, तब फॉर्मूला बनेगा
एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन। तो यहाँ पे आर यहाँ पे होगा, ये नंबर तुम्हारा आर होगा, ठीक है। या फिर तुम ऐसे ट्रीट करो, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन। सो फिर डिवाइडेड बाई, तब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन यहाँ पे आर। तो आप इसको आर ट्रीट करना है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से जाओ। तो सबसे पहले 38 माइनस आर कहाँ पर है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो 13 को मैंने ले लिया आर प्लस वन अपॉन आर। सो 39 माइनस 13 दैट इज 26 अपॉन 13, कैंसल आउट होकर 2 आ जाएगा। सो ये है 41, ये है 39। अब पंगा हो गया, अब तो 2 का डिफरेंस आ गया। 75 सी 41 और यहाँ पे है 75 सी 39। और होपफुली तुम पकड़ भी लिए होगे कि सर ने दूर दूर क्यों लिखा है, यानी सर कुछ तो करने जा रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना 75 सी 40 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये आंसर फिर वही। देखो अब अगर तुमको लग रहा है कि नहीं ये वाला लगाते हैं, यहाँ पे आर यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट में कैसे हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में कैसे हो जाएगा, लेट्स सॉल्व दिस। तो पहले ब्रैकेट में हो जाएगा 75 माइनस 40, ठीक है, एन माइनस आर अपॉन 40 प्लस वन। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 75 माइनस 39, क्योंकि आर यहाँ पे अक्सर होता है अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से जाए तो, और आर प्लस वन 39 प्लस वन। ये हो जाएगा 35 अपॉन 41 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे जो है 36 हो जाएगा, ओके। और नीचे 40, क्लियर। अब कुछ कैंसिल हो सकता है तो कर देंगे हम। 3 से क्या 5 से कैंसिल करेंगे तो 7 और 8, और यहाँ पे 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 9 जा 4 2 जा। तो नीचे तो और 2 से कुछ कैंसिल हो रहा है, तो नीचे 84 आ रहा है और 82 आ रहा है। 7 9 जा 63, 63 कुछ कैंसिलेशन, 5 7 जा 5 8 जा 4 2 जा 4 9 जा। ऑप्शन देख के तो 35, तो अगर ये देखो 71। एक बार फिर इसे चेक करते हैं कहाँ गलती हुई। एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन, अगर ये मेरा आर है, एन 75 है, तो 75 माइनस 40 अपॉन 40 प्लस वन। फिर इसे 75 माइनस 39 अपॉन 39 प्लस वन, प्लस वन अपॉन आर। आर प्लस वन इज 40, 41, 35 और 36, ठीक है। सो मे बी ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पे, ऑप्शंस आर नॉट मैचिंग, आर नॉट मैचिंग। ओके लेट्स चेक दिस। अगर इसे चेक कर लूँ तो मैं 410 तो पॉसिबिलिटी तो बन रही है। अगर मैं इसे 4 से कैंसिल करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4 10 जा 4 9 जा, और 35 को ऐसे ही रहने देता हूँ, तो 410 तो आ गया। 3 इंटू 5, यस यही ऑप्शन है, ये सेम ऑप्शन है। तो आंसर ऑप्शंस तो मैच हो रहा है, ऑप्शन मैच हो रहा है। ये है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन तो सीरीज का हो गया, इससे पहले समेशन के टर्म में लिखते हैं। ये आर के फॉर्म में है, ऊपर है एन सी आर प्लस वन और नीचे है एन सी आर। देखो आर इक्वल टू 0 to 20,
ऊपर r+1 है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक बड़ा है। अगर नीचे r है तो ऊपर r+1 है। अगर मैं इसे अब फॉर्मुलेट कर दूं यहाँ पर, r टाइम्स ऑफ n-r+1/r, ठीक है। या तुम इसे r कह लो और इसे r-1 कह दो, तो भी एक ही बात होगी। तब यहाँ पे 1 से डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तब इसे 1 से, सॉरी, इसे 1 से ही डिफाइन करना है। तो पहला वाला तरीका तो गलत था, क्योंकि फिर वहाँ पे पहले वाले तरीके को भी लिख सकते थे, वैसे गलत नहीं है, लेकिन 0 से डिफाइन करते तो फिर 0 × हो जाता। अब सही है, आर आर कैंसिल हो गया, r = 1/20। ओके, अब n-r+1, जिसमें n तो 20 है, तो इसे भी तुम रिप्लेस कर दो 20 से, ठीक है। 20 से रिप्लेस कर दो, या फिर n, 20+1, 21, 21, हाउ मेनी टाइम्स वी आर एडिंग 1 to 20, इसे यहाँ पे लिख दो कहीं, समेशन ऑफ 21, 1 to 20, एंड समेशन ऑफ -r 1 to 20। तो 20 को 21 को 20 टाइम्स ऐड किया, 21 × 20 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा n+1/2, तो 21/2। तो ये यहाँ से कट जाएगा, 10 × 20 में से, सॉरी, 20 × 21 में से 10 × 21 गया, तो बच गया 10 × 21, एंड विच इज 210। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ वो ये वाला यूज हुआ। ये आप लोग पहले ही याद कर लो कि अगर ऊपर NCR है और नीचे NCR-1 है, जस्ट एक का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा n-r+1/r। ओके, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया। अभी कह रहा है कि n+1c6, सॉरी, ये क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, ये डेटा इनकरेक्ट प्रिंट हुआ है। ये जहाँ तक मुझे याद है, ये सही क्वेश्चन ये है, इफ NCR-1 is 36, NCR is 84, so I'm taking the ratio NCR/NCR-1, which is equal to 84/36। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n-r+1/r, और इसे कट कर देते हैं तो फिर 12 7 जा 12 3 जा 3n-3r+3 इक्वल टू 7r। तो 3n-3r-7r इक्वल टू -3, 3n-10r इक्वल टू -3 से नंबर 1। ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। फिर इसी तरह अगला रेशियो ले लेते हैं NCR+1/NCR का, ठीक है, जो 126/84। सो अब ये हो जाएगा n-r/r+1, और इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं 21 से, तो 21 6 जा अपॉन 21 4 जा, which can also be written as 3/2, so 2n-2r equal to 3r plus 3, so 2n-2r minus 3r equal to 3, 2n-5r equal to 3। अब हम दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट बिकम 4n-10r इक्वल टू 6, 3n-10r इक्वल टू -3 माइनस प्लस प्लस, सो दिस बिकम n एंड दिस बिकम 9। अब ये 9 अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में डालते हैं, 3 × 9 -10r इक्वल टू -3, तो 27 + 3 इक्वल टू 10r, 30 इक्वल टू 10r, 30 इक्वल टू 10r, सो r इक्वल टू 3। तो हमारे पास n और r दोनों चीज़ें आ गई।
अब चाहे तो तुम ये नंबर यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लो कि क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। लेट्स मूव फर्दर, आगे मूव करते हैं। 10 CR minus 1 is greater than 2 into 10 CR, then the smallest value of R. So 10 CR minus 1 upon 10 CR ग्रेटर देन 2, ये तो हो गया जस्ट। क्योंकि देखो कभी भी इनइक्वालिटी में नंबर की शिफ्टिंग करते वक्त एलएचएस से आरएचएस में ये याद रखना है कि क्या वो नंबर पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव। तो एनसीआर कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अब जब तुम इसको इनवर्टेंडो अप्लाई करोगे, यानी कि उल्टा सीधा करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंजेस करोगे, तो दिस बिकम n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर लेस देन हाफ। यहाँ पे हम n हमारा 10 है, ओके, सो n की जगह पे हम 10 रख देंगे। 11 माइनस आर अपॉन आर लेस देन हाफ, so therefore 22 minus 2r less than r, okay, so 22 less than 3r, तो ये हो जाएगा 22/3, ग्रे r इज ग्रेटर देन 22/3, तो 7 पॉइंट समथिंग से तो r बड़ा हो जाएगा। तो अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है तो r की वैल्यू 8 के बराबर होनी चाहिए। तो इफ विल सी, देखो चेक करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर r की वैल्यू मैंने 8, द स्मॉलेस्ट वैल्यू 8 रखे, तो 10C8 एंड 2 इंटू 10C8, ओके, 8 माइनस 1, तो 10C7 एंड 2 इंटू 10C8, 10 9 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 2 1, और 10 इंटू 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 90 आ रहा है। और ये 120 आ रहा है, हाँ सेटिस्फाई तो कर रहा है। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 8, ओके। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो आई होप अब तक के सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को क्लियर हो गए हैं। अच्छा है, देखो ये दो प्रॉपर्टीज ना बड़ा कंफ्यूज करती है। ये दो प्रॉपर्टीज को पहले मैं समझा दूं। प्रॉपर्टी वन जो हम पहले सीख चुके हैं कि अगर एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन है तो फिर n प्लस वन सी आर होती है। यहाँ पे ना इंडेक्स कांस्टेंट सबस्क्रिप्ट डिफर बाई वन। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है, स्टार्ट होनी चाहिए एन सी एन से, ये बिगिनिंग एन सी एन से होनी चाहिए, और इसका इंडेक्स एक एक करके बढ़ना चाहिए, और सब्सक्रिप्ट कांस्टेंट होना चाहिए, और ये कहीं तक जाए, इसमें बार नहीं है कि इसको यहीं पे रोकना है। नंबर वन, इंडेक्स कांस्टेंट, सॉरी इंडेक्स इंक्रीज्ड 1/1, इंक्रीज्ड बाय 1, इंडेक्स इंक्रीज्ड होना है। सब्सक्रिप्ट कांस्टेंट, अगर सब्सक्रिप्ट कांस्टेंट नहीं है तो नहीं लगेगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो आप एक बार सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन लगा के देख लो, वैसे केस में आ जाता है, ठीक है। एंड स्टार्ट फ्रॉम एनसीएन, it should start from NCN. Index must be consecutively increasing where it ends. Final answer contains the last term whose index and subscript is increased by 1 simultaneously. ये जो लास्ट वाला टर्म है, लेकिन ये सारी क्राइटेरिया फॉलो करनी चाहिए। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर ये 10C कहाँ से चालू होना चाहिए, अगर आपने 10 लिखा है तो 10C 10 से चालू होना चाहिए। अब 11C 10, 12C 10, और अब आप आके से 20 से 10 पे रुक गए, तो जस्ट ये 20C10 में 21C11 हो जाएगा टोटल एडिशन। बट ये स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए। कोई बच्चा बोले सब प्रूफ कैसे करेंगे, चलो इसका सोल्यूशन ऐसे करते हैं कि देखो हमारे पास लिखा है NCN, एंड मुझे बता सकते हो कि NCN की वैल्यू क्या होती है?
कम टेल मी एन सी एन की वैल्यू क्या होती है? मैंने कहा कि इंडेक्स सब्सक्रिप्ट दोनों सेम होंगे तो वैल्यू वन होगी। तो एन सी एन वन होती है और वन एन प्लस वन सी एन प्लस वन को भी लिखा जा सकता है, बरोबर। सो अगर मैं पहले तीन टर्म की बात करूं, एन सी एन प्लस वन सी एन प्लस एन प्लस टू सी एन, जस्ट मैं यहां तक बात करूं, तो मैंने यहाँ इसको लिखा है एन प्लस वन सी एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन सी एन प्लस एन प्लस टू सी एन। अब मैंने इन इन दोनों में ये प्रॉपर्टी लगा दी कि ये आर है और ये आर माइनस वन है, ये आर है, ये आर माइनस वन है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? तो ये होगा इतने का एडिशन, ऊपर एक बढ़ जाएगा, वन की जगह पे टू आ जाएगा, ठीक है। एन प्लस वन में एक और बढ़ जाएगा तो इट बिकम एन प्लस टू सी, दोनों में से जिसका सब्सक्रिप्ट बड़ा है तो एन प्लस वन प्लस एन प्लस टू सी एन। एंड अगेन अगर मैं यहां तक कर ले रहा हूं तो फिर मुझे वही प्रॉपर्टी एक बार फिर लगानी है कि इंडेक्स सेम हो गए, सब्सक्रिप्ट एक से ज्यादा, दोनों में एक का डिफरेंस है, तो एन प्लस थ्री सी एन प्लस वन। तो आपने जो देखा ये जो लास्ट वाला टर्म था बस इसी में एक और ऐड हो गया। अब इसके आगे आप कहीं तक चले जाओ तो इसका जो लास्ट वाला टर्म आएगा, इसका जो लास्ट वाला टर्म आएगा ये यूं ही एड ऑन होते जाएगा और इसका जो लास्ट वाला टर्म आएगा एम सी एन, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो इक्वल टू जो लास्ट वाला टर्म आएगा उसमें ऊपर नीचे एक बढ़ जाएगा। ये प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेई में काफी पूछी जाती है, तो आप इसको ध्यान से देखो, इसको अप्लाई कैसे करते हैं अभी मैं क्लियर कर देता हूं। ओके, पहली प्रॉपर्टी कि अगर कोई चीज मिसिंग हो, जैसे स्टार्ट एन प्लस वन से हो रही है और होना कहाँ से चाहिए था? एन सी एन से, तो जो चीज मिसिंग है उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर ये स्टार्ट एन सी एन से हो रही है और हर एक टर्म प्लस वन प्लस वन प्लस वन हो रहा है तो जहां पर भी एंड होगा प्लस वन, ऊपर नीचे प्लस वन हो जाएगा, माइनस जो टर्म मिसिंग है उसे माइनस कर देना है। ओके, देखो अब ये क्वेश्चन आया हुआ था, एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू इज द पॉजिटिव इंटीजर देन सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम क्या होगा? यहाँ पर एक ब्रैकेट है ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, तो ये हो गया एन प्लस वन सी टू प्लस टू टाइम्स ऑफ, देखो ये ध्यान दो ये कहाँ से चालू हो रहा है? टू सी टू से चालू हो रहा है, थ्री सी टू, फोर सी टू, फाइव सी टू, एन सी टू पे एंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एन प्लस वन सी थ्री हो जाएगा। क्लियर टू एवरीबडी? मैंने क्या किया कि ये देखो ये स्टार्ट टू सी टू से हो रहा है, थ्री सी टू, फोर सी टू, तो ये जहां पर भी एंड होगा तो इसका जो लास्ट वाला टर्म है, लास्ट वाला टर्म है ऊपर नीचे एक बढ़ जाएगा, फिर एन प्लस वन सी टू प्लस एन प्लस वन सी थ्री प्लस एन प्लस वन सी थ्री, ऐसे हो जाएगा। अब इसे ऐड करेंगे उस प्रॉपर्टी से, ठीक है, कि ऊपर का इंडेक्स सेम हो और नीचे एक का डिफरेंस हो, तो इंडेक्स एक बढ़ जाता है और दोनों में जो बड़ा वाला सब्सक्रिप्ट है वो आगे आता है, एन प्लस टू सी थ्री एन प्लस वन सी थ्री। ओके, तो आई होप कुछ क्वेश्चन में मिसिंग सा लग रहा है मुझे मे बी कुछ प्लस और माइनस मिसिंग सा लग रहा है, ठीक है, इसे मैं रीचेक कर लूंगा, जेई मेंस में आया हुआ है तो मुझे रीचेक भी करना होगा कि क्वेश्चन में कोई मिसिंग तो नहीं है, बट आई होप द वर्किंग इज परफेक्टली करेक्ट, वर्किंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी थ्री ओके, हाँ, थ्री सी थ्री तो गायब है, कुछ टर्म तो गायब है, अगर थ्री सी थ्री से चालू होता और जैसे अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये टर्म ऐसे चालू होता, थ्री सी थ्री प्लस फोर सी थ्री, ठीक है, प्लस फाइव सी थ्री, और इस तरह ये जाता और एन सी थ्री तक जाता। क्यों एन सी थ्री तक मैंने लिया? क्योंकि देखो एन प्लस वन सी थ्री तो ऑलरेडी है और प्लस एन प्लस टू सी थ्री भी ऑलरेडी है, तो इसके पहले के जो टर्म मिसिंग है तो
मैंने ये सोचा कि ये जो नए टर्म है ना जो नहीं है उसको मैं ऐड कर देता हूँ, और उतने ही टर्म को 3c3 प्लस 4c3 और उतने ही टर्म को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ nc3। ओके, तो अब ये टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बन गया, देयरफॉर इट बिकम n+3c4, लास्ट वाले टर्म में एक बढ़ जाएगा, और माइनस n+1c4। तो ये कुछ ऐसे आएगा। फिर भी लेट मी चेक कि ये क्वेश्चन में क्या था। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर इसमें ऐसा हुआ, जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो रूल के हिसाब से एन सी एन से चालू होना चाहिए था, वो हो ही नहीं रहा है। हाँ, ये दिख रहा है कि ऊपर एक एक बढ़ता जा रहा है, ऊपर एक एक बढ़ता जा रहा है, ये तो श्योर हो गया। नीचे तो कांस्टेंट नहीं है, नीचे भी बढ़ रहा है। तब उस केस में रिजेक्शन लगा के देखो कि एन में से जीरो सिलेक्ट किए तो एन रिजेक्ट किए, n+1 में से वन सिलेक्ट किया तो एन रिजेक्ट किया, टू सिलेक्ट किया तो बचे हुए एन को रिजेक्ट कर दिया। मतलब एन सी आर इक्वल टू एन सी n-r। तो जैसे मतलब n+2c2 है, तो सेम एज n+2c n+2-2, ये कट जाएगा तो n आएगा। तो कभी कभार अगर ऊपर तुमको लग रहा है कि एक एक से इंक्रीज हो रहा है और नीचे भी ना एक एक से इंक्रीज हो रहा है या नीचे भी इंक्रीज हो रहा है, तो रिजेक्शन लगा के देखो। अगर ऐसे केस में कांस्टेंट आ जाए तब तो बात बन जाएगी, जैसे एक क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ था। तो 40c0 का 40c40 हो गया, 41 में से वन सिलेक्ट हुआ तो 41 में से वन रिजेक्ट भी हो गया, सॉरी 40 रिजेक्ट हो गए। 41 में से वन सिलेक्ट हुआ तो 41 में से 40 रिजेक्ट हुए। 42 में से दो सिलेक्ट हुए तो बचे हुए 40 रिजेक्ट हो गए, और ये 60 में से 20 सिलेक्ट हुए तो 40 रिजेक्ट हो गए। ओके, फिर क्या होगा कि एन सी जीरो से स्टार्ट हो रहा है और एन सी, अब ये ठीक 40, मतलब सारे टर्म तो नीचे का कांस्टेंट है, और जहां लास्ट में जाए तो उस टर्म जैसे 60c40 है तो इट बिकम 61c41। ओके, 61c41 कहता है कि इज m/n टाइम्स ऑफ 60c20। हालांकि इसका एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला ऐसे है, आगे मैं बताऊंगा कि एन सी आर इज सेम एज n/r टाइम्स ऑफ n-1 c r-1, जो अगला फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूले को आप रट लो थोड़े समय के लिए, आगे जाके मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, जिसे मैं कहूंगा मेरा सबसे फेवरेट फॉर्मूला, आर टाइम्स ऑफ एन सी आर इज सेम एज एन टाइम्स ऑफ n-1 c r-1। सो ये हो जाएगा 61c41। नाउ इट बिकम 61/41, और ऊपर नीचे एक एक कम, सो 60c40। ओके, तो ये हो गया 61/41। So m and n are co-prime. So what is m plus n? तो 61 plus 41, तो 102। सो ये दोनों तो एक दूसरे के को प्राइम भी है। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 आए, जैसे 3 और 4 एक दूसरे के को प्राइम है। ओके, आगे चलते हैं। सो बिफोर दैट वी शुड यूज दिस फॉर्मूला। कीप इन माइंड ना, एन सी एन से होना चाहिए, इंडेक्स को एक एक बढ़ाते जाओ, सबस्क्रिप्ट को कांस्टेंट रखो। ठीक है, n+2cn, n+3cn, आप इंडेक्स को बढ़ा दो, सब्सक्रिप्ट रख दो कांस्टेंट, और आप कहीं पर मूव कर जाओ, mcn तक चले जाओ। ठीक है। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो कि जैसे यहाँ पर इस प्रॉब्लम में देखो, जहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट है वो कांस्टेंट नहीं है, तब रिजेक्शन भी लगा के देखना। अगर ये हो जाए, देखो ये पहली क्राइटेरिया नंबर 1 एनसीएन से चालू होना चाहिए, अगर नहीं है एनसीएन तो ऐड सब्ट्रैक्ट करो। क्राइटेरिया नंबर 2, नीचे का जो सब्सक्रिप्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं है तो रिजेक्शन लगाओ। और ऊपर एक एक बढ़ना चाहिए, एक एक बढ़ना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये 10 है तो ये 12 हो जाए, ये 20 हो जाए, 35, तब तो नहीं। एक एक करके इंक्रीज होना चाहिए। तो जो लास्ट वाला टर्म आएगा ना, उसमें ऊपर नीचे एक इंक्रीज कर देना है। ठीक है।
चलो लेट्स डू द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या है, 10C10 पूरा है, 10C10, 11C10, 12C10, 20C10। तो फाइनल आंसर में ऊपर और एक एक नीचे बढ़ जाएगा, 21C11 हो जाएगा। बराबर है ना, 10C10 भी है, 23C20, 24C20। अब यहाँ पे मिसिंग कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे मिसिंग है 20C20, 21C20, 22C20। इतनी सारी चीज़ें मिसिंग है, तो आपने जो मिसिंग चीज़ें ऐड की है वही आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है। 20C20, 21C20 एंड 22C20। तो जो आपने मिसिंग चीज़ें ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट करना है। तो फाइनल आंसर में 90C20 में ये बढ़ जाएगा 91C। अब इसका इसका आंसर तो 91C21 हो जाएगा। ये तो दिया नहीं है, वैसे तो इसको भी आप कह सकते हैं कि 20C20 से चालू होकर 22 तक गया है ना, तो इसका लास्ट टर्म भी हो जाएगा 23C21, 23C21। अच्छा, 23 में से 21 को सिलेक्ट किया तो कितने लोगों को रिजेक्ट किया, 2 लोगों को रिजेक्ट किया। तो क्या वी कैन डू लाइक 23 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2, 11, 230 और 23, 253 आ रहा है। सो 91C21 माइनस 253, ये आंसर है। फिर मैं कह रहा हूँ जो चीज़ें मिसिंग है उसे ऐड सब्ट्रैक्ट करो। अच्छा, ये तो सेम नहीं है, चलो 45C10, 44C10, ठीक है, 43C10, ऐसा आ जा रहा है, और लास्ट में 12C10। फिर बच्चे बोलते हैं सर यहाँ तो एक एक घट रहा है। अरे भाई प्लस है, इसको ऐसे करके लिखो ना यार, 12C10, 13C10, ठीक है, ऐसे करके फिर चले जाओ 44C10 माइनस प्लस 45C10 तक। अच्छा, फिर वही करो कि जो मिसिंग है वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 10C10 से चालू होना चाहिए, 10C10 हमने ऐड किया, फिर 11C10 भी ऐड किया, 10C10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 11C10 भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये 46C11 माइनस 10C10 इज 1, NCN इज 1 और NC1 इज N, तो -12। तो 46C11 -12, 46C11 -12। आई होप ये क्लियर हो गया तुम्हें, क्या चीज तुम्हें क्लियर हुई। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 29, 28, 10C11, फिर वही 10C11। 10C11 क्या होता है, ये तो फालतू चीज हो गई, 10C11 तो होता ही नहीं है। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, अभी ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो 11C11। तो कोई बोले कि सर 10C11 ऊपर आ गया, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, अच्छा पहले ये देखो कि हम देखो अब ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको उल्टा करके लिख लो ना, 11C11, 12C11, 13C11, इस तरह करके आप चले जाओ 29C11 तक। तो कौन बोल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बहुत लोग बोलते हैं सर ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो अभी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल नहीं, वही चीज है। तो ये हो जाएगा ये 30 और ये 12, 30 और 12 ऊपर नीचे एक एक फाइनली बढ़ जाते हैं। 55 तक है, जो टर्म मिसिंग है उसमें ऐड करो पहले। तो 30C30 से लेके और यहाँ तक का टर्म मिसिंग है, 54C30 तक का टर्म मिसिंग है, तब जाके कंप्लीट होगा। अब जितना हमने ऐड किया उतना ही कर दो सब्ट्रैक्ट, 30C30 से लेके 54C30 तक। एंड फाइनली आंसर लास्ट वाला 89 है, बिकम 90, 30 है तो बिकम 31 माइनस लास्ट वाला है 54, बिकम 55C31। ये ऐसे हो गया। ओके, अब हम वैल्यू डालते हैं, MCR प्लस M+1CR प्लस M+2CR, ठीक है, की जगह पे वैल्यू डाल रहे हैं, और फिर गए NCR तक डाल दिया। तो क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मिसिंग है, जो मिसिंग है वो यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो। MCM से मिसिंग है, RCR से मिसिंग है, RCR, क्योंकि ये M है ना, इसे हम कर देते हैं, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, RCR से, RCR फिर R+1CR, ठीक है। फिर इस तरह करके हम जब यहाँ आएंगे
तो एक कम पावर होना चाहिए, तो यानी m है तो r प्लस m माइनस ऊपर आना चाहिए 1। तो अच्छा यहाँ पे आ जाएंगे m माइनस 1 CR तक आ गए, m माइनस 1 CR तक आ गए। ठीक है ना, यहाँ पे करते करते हम कहाँ तक आ गए, m माइनस 1 CR तक आ गए। फिर यही चीज यहाँ पर भी कि जो जो चीज हमने ऐड की है वो चीज हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, लास्ट में गए m माइनस 1 CR, फिर उसके आगे m CR m+1। तो अब ये हो जाएगा फाइनल में, एक ऊपर ऐड हो जाएगा एक नीचे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर भी RCR से है तो माइनस फाइनल में ये हो जाएगा MCR+1। तो देखो ये प्रॉपर्टी हम ऐसे यूज करते हैं। क्लियर? तो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको थोरली देख लो। चलो आगे की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। 35C8 है लिखा, 35C8। अब R इक्वल टू 1 to 7 तक सारे नंबर डालने हैं, तो 42 माइनस R है, क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूँ। 38C8 प्लस R इक्वल टू 1 to 7, 42 माइनस R C7, S इक्वल टू 1 to 5, 47 माइनस S C 40 माइनस S। ओके, अब मैं ये सारी वैल्यूज डालता हूँ। 1 डाला तो 41C7, 2 डाला तो 40C7, 3 डाला तो 39C7, और इस तरह लास्ट वाला जो नंबर मैंने डाला है 7, तो 35C7 बन गया। अब S मैंने यहाँ पे डाला 1, इट बिकम 46C39, 2 डाला तो बिकम -2, so it become 45C38, 3 डाला तो 44C37, फिर 43C36, प्लस 5 डाला तो 5 माइनस किया तो 42C35, कुछ ऐसे हो गया। अब तो कुछ अलग सा दिख रहा है ये। ओके, तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे रिजेक्शन जो देगा आपको, दैट विल गिव यू व्हाट, 7। तो 41C7 प्लस 40C7 प्लस 39C7 प्लस 35C7 प्लस 46C7, 45C7, 44C7, 43C7, 42C7, ये आ गया, प्लस 35C8। ओके, सारे टर्म है यहाँ पे, सारे टर्म है 41, 40, 39, 35, 39, आई मीन से 39 से 35 यहाँ पे डॉट डॉट डाल देते हैं। सो लेट मी राइट डाउन ऑल द नंबर्स। हाईएस्ट कहाँ है, 35C8। अब यहाँ पे वो सारे नंबर लिख लेते हैं। तो स्टार्ट 35C7 से हो रहा है, 35C7 प्लस 36C7 प्लस 37C7 प्लस 38C7 प्लस 39C7 प्लस 40C7 प्लस 41C7। ठीक है, ये सारे नंबर से टिल 46C7 तक। ओके, सो अगर मैं ये प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच लगाऊं, पहले इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी लगाता हूं। अब वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा हूं जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं अभी, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं जो इसके पहले पढ़ा है, NCR प्लस NCR माइनस 1, N+1 CR। तो इनका एडिशन तो 36C8 हो जाएगा। अब वो इसके साथ लगा दिया तो इसके साथ एडिशन बनेगा 37, एक बढ़ जाएगा 37C8। वो इसके साथ लगा दिया बिकम 38C8, इसके साथ लगा दिया बिकम 39C8, इसके साथ लगाया बिकम 40C8, इसके साथ लगाया बिकम
41C8, इसी तरह प्रॉपर्टी लगते चली जाएगी और लास्ट में आएगा 47C7, सॉरी 47C8। एक एक बढ़ रहा है ना, लग रही है एक एक बढ़ जा रहा है, तो 6 के साथ 47C8 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर राइट है। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा लॉजिक था इसमें, ठीक है। अच्छा, ये लिखने में बड़ा वियर्ड सा दिखेगा, लिख के देखो वियर्ड लगेगा। एक और प्रॉपर्टी है 50-R C6, जीरो से चालू करना है तो इट बिकम 50C6, 49C6, 48C6। आप 0 1 2 3 4 डालते जाओ, जब आप 20 डालोगे बिकम 30C6। लेकिन अगेन इसमें जो टर्म मिसिंग है वो यहां से मिसिंग है, 29C6 से लेके 6C6 तक के टर्म मिसिंग है। तो मिसिंग है तो उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, 6C6, 7C6, फिर 29C6, तो इट बिकम 51C7। ठीक है, लास्ट वाला टर्म बढ़ जाएगा और यहां पर भी लास्ट वाला टर्म 30C7। तो हियर वी गॉट द आंसर। देखो, अब ये प्रॉपर्टी है, बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, ये ज्यादातर सीरीज वाले प्रॉब्लम में अप्लाई होती है जहां पे आर वेरिएबल होता है, और इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ आर तो आप ये प्रॉपर्टी लगाओ। इसे कहते हैं आर टाइम्स ऑफ एन सी आर इज सेम एज एन टाइम्स ऑफ n-1 CR-1, या एन सी आर इज सेम एज n अपॉन आर n-1 CR-1। जैसे किसी ने कहा कि 10C8 किसके बराबर है, 10/8 कर दो और ऊपर नीचे एक एक कम कर दो इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट में। किसी ने कहा कि ये हमने लिख दिया। फिर किसी ने कहा 9C7 किसके बराबर है, तो 9/7 कर दो, 8C6 कर दो, 10/8 9/7 लिख दिया। फिर बोला और किसके बराबर है, 8/6 लिख दो और ऊपर नीचे एक एक कम कर दो, तो 7/5 हो गया, 7C5 हो गया। ये वो प्रॉपर्टी है, प्रूफ करना है तो फॉर्मूला लगा के प्रूफ कर लो एनसीआर का। ओके, कैसे अप्लाई करते हैं, लेट्स कम ऑन अ प्रॉब्लम। 2371C23, ठीक है, तो इसे मैंने 23 लिखा। अब मैंने इसे लिखा कि 71 और ऊपर नीचे एक एक कम हो जाएगा, 70C22। तो 23 गया तो 71 टाइम्स ऑफ 70C22। ओके, अब ये 43 है इनटू, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 94/51, ठीक है, और ये हो जाएगा 93C कितना हो जाएगा 50। लेकिन लेकिन अब तो ये कट नहीं रहा है, तो यहीं पे अगर मैं सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन लगा देता, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है ये 43 है, अगर इस पे रिजेक्शन लगा दिया जाए, ठीक है, सो ये भी 94C हो जाएगा। सो 43 × 94/43, ऊपर नीचे एक एक कम, 93C42, 93C42, ये आ गया आंसर। 37 36। अच्छा, ये देखो कि ये काटना है कि नहीं काटना है। 81C37, तो 81/37 इंटू, ऊपर नीचे एक एक कम, 80C36, 37 से गया। अब आगे जाते हैं, 36 इंटू 81 इंटू 80/36, सो ऊपर नीचे एक एक कम, सो ये हो जाएगा 79C35, क्योंकि मैं देख रहा था 79C35 कई जगह पे है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 8, 6480, 6480 79C35। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, सेम वही प्रॉपर्टी है, कौन सी, एन सी आर इज n अपॉन आर
n-1 CR-1, इसको रीअरेंज करते हैं तो NCR अपॉन n इक्वल टू n-1 CR-1 अपॉन r, और रिप्लेस करते हैं n को n+1 से एंड r को r+1 से, सो ये बनेगा n+1 CR+1 अपॉन n+1 इक्वल टू NCR अपॉन r+1। ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ओके, तो ये सेम वो प्रॉपर्टी है जो हमने किया है, उसमें सिर्फ रिप्लेसमेंट करना है n को n+1 और r को r+1 से। ये भी सीरीज वाले प्रॉब्लम में अप्लाई होता है। तो देखो इसमें इसे अप्लाई कैसे करते हैं। सो अगर मेरे पास NCR है और नीचे r+1 है, मतलब इससे एक ज़्यादा टर्म है, जैसे 7 है तो ये 8 है, ठीक है, ये 7 है तो ये 8 है, तो ये मेरा NCR अपॉन r+1 हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट एक एक बढ़ जाएंगे, 18 का 19 और 7 का 8 हो जाएगा, और नीचे जो आएगा नया वाला इंडेक्स आएगा 19 C8/19। आई होप आप समझ गए मैंने क्या किया। मैं फिर कह रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है। ये हो गया 71 C30 डिवाइडेड बाई 31, तो इससे ये एक जाता है, ठीक है। मुझे मालूम है कि मैंने 32 नहीं लिखा है, मैं अभी लिख रहा हूँ, तो ऊपर नीचे एक एक बढ़ा दो, 72 C31, ठीक है, और नया इंडेक्स 72 यहाँ पे लिख दो। हाँ, जो चीज़ मैंने नहीं लिखी थी वो कौन सी थी, 32। तो फिर एक बार प्रॉपर्टी लग जाएगी, कैसे लग जाएगी, इससे तो ये एक ज़्यादा है तो ऊपर नीचे एक एक बढ़ जाएगा, 73 C32, और नीचे आ जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाई नया वाला इंडेक्स 73, 72 इंटू 73, 73 C32, तो ये डी वाला लग जाएगा। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज हम काफी करते हैं। इस प्रॉपर्टी को देखो आप ऐसे पहचानो, ओल्ड NCR अपॉन वन ग्रेटर फ्रॉम सब्सक्रिप्ट, ठीक है, वन ग्रेटर फ्रॉम सब्सक्रिप्ट। अच्छा, NCR की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। अच्छा, अगर सपोज करो मैंने 4C0 डिफाइंड किया, तो 4C0 वैलिड है, यस। 4C1 वैलिड है, यस। 4C2 वैलिड है, यस। 4C3 वैलिड है, यस। 4C4 वैलिड है, यस। 4C5 वैलिड है, नो। क्यों, फिर तो ये कंडीशन ही गड़बड़ कर दिया। कैसे गड़बड़ कर दिया, इसने क्या किया कि n को r को n से बड़ा कर दिया, तो फिर ये वैलिड नहीं है, ये तो गलत है। तो कोई भी चीज अगर NC0 से चालू होगी ना, तो NCN पे खत्म होगी, ये चीज याद रखना है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 4 लिया है, तो 4C0 की वैल्यू 1, 4C1 की वैल्यू 4, आप फाइंड आउट कर लो, 6 4 1। तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे 4 का आधा 2 हो गया है। तो अगर NCR की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अगर n एक इवन नंबर है, जैसे मैंने कहा कि 10C की वैल्यू फाइंड आउट करो मैक्सिमम, तो तुमने कहा सर ऊपर का इंडेक्स एक इवन नंबर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू n/2 पे आएगी, यानी 10C5 पे आएगी। और अगर वही चीज 3C0 से है, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, तो फिर ये 1 3 3 1 हो जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू दो जगह पॉसिबल होती है, या तो 1 पे जो 3 - 1/2 होता है, यानी 2/2, या तो 3 + 1/2 होता है, n - 1/2 पे भी होता है, n + 1/2 पे भी होता है, और ये दोनों वैल्यू बाइनोमियल कोएफिशिएंट दोनों इक्वल होते हैं। तो किसी ने बोला सर 101 CR की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहाँ पर आएगी, तो ये जो वैल्यू आएगी 101, ठीक है, ये n - 1/2 C 101 - 1 यानी 100/2 यानी 50, ठीक है, या फिर 101 + 1, तो 101 C 51। अब देखो ना, सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन हो गया ना, 50 सिलेक्ट हुए तो 51 रिजेक्ट हो गए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि NCR की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, और इस पॉइंट को याद रखना, जब मैं बाइनोमियल थियरम में मिडल टर्म बताऊंगा, मिडल टर्म,
तो वहां पे कहूंगा कि मिडल टर्म का, देखो ये सब मिडल वाले टर्म है, ठीक है, जिसकी कभी की भी ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है, हैविंग द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ओके, अभी फाइनल रिवीजन है। इंडेक्स सब्सक्रिप्ट मैंने बता दिया, एनसीआर में ऊपर इंडेक्स नीचे सब्सक्रिप्ट, ठीक है। अब इसे हमने सॉल्व कर लिया, देखो ये इसकी सॉल्विंग मैंने बता दी है। क्विक रिवीजन कर लो, ये सारी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होनी चाहिए क्योंकि इसका हम काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। ओके, तो इतनी प्रॉपर्टीज के बाद नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट द बाइनोमियल थ्योरम। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बाइनोमियल थ्योरम। और अब आपको एनसीआर में परफेक्ट होना पड़ेगा क्योंकि काफी यूज आएगा